हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी। उम्मीद करते हैं कि इससे पहले कि आपने जो पीडी करंट अफेयर्स है यानी प्रतियोगिता दर्पण करंट अफेयर्स के जो सीरीज चल रहा है उसके सारे वीडियोस को आपने देखा होगा। तो हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और इस वीडियो सीरीज़ में अगला जो टॉपिक हमारा है खेलकूद। तो खेलकूद से कुछ कुछ जो पॉइंट्स हैं वो हमें जानना है। तो इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि क्या आपको याद रखना है और वीडियो के एंड में हम जो भी चीज़ें देखेंगे उसका MCQ भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो चेन्नई मैराथन दिया गया, जो कि हमारे एग्ज़ाम्स के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता है। और इंडोनेशियाई मास्टर्स बैडमिंटन, ये भी ज़्यादातर कभी पूछा नहीं जाता है, लेकिन अगर आप देखना चाहो तो आप इसको यहाँ पे पढ़ करके याद रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें जो यहाँ पे पढ़ना होगा वो देखिए, हम डायरेक्ट चलते हैं अपने पॉइंट्स पे। वो है हमारा यहाँ पे पहला पॉइंट्स, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे क्रिकेट। तो क्रिकेट के संबंध में जो पहला पॉइंट्स हमें देखने को मिलेगा वो है महिला अंडर-19 ICC विश्व कप 2023, जिसमें भारत विजेता रहा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। महिलाओं के पहले ही अंडर-19 ICC T20 विश्व कप का खिताब भारत ने जीता है। और ये कहाँ पर हुआ था तो इसको याद रहेगा, पोर्टचेप स्ट्रूम में फाइनल में इंग्लैंड को कितने विकेट से, 7 विकेट से हरा करके, इंग्लैंड को हरा करके भारत ने इसको जीता। ये चीज़ याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसके संबंध में और 2-3 पॉइंट्स हैं जो कि हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, ये पहला पॉइंट्स आपको ये देखने को मिलेगा कि टूर्नामेंट में भारतीय टीम की जो कप्तान रही वो कौन है, शेफाली वर्मा। जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि आगे जो हम लोग MCQ देखेंगे वो इसी में से सब कुछ बनाया गया होगा, तो आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट सुनिए कि महिलाओं का अंडर-19 T20 विश्व कप का आगामी जो आयोजन होगा वो मलेशिया और थाईलैंड में संयुक्त मेज़बानी 2025 में होगा। 2023 में अभी हुआ और उसके बाद ये होगा कहाँ पर, मलेशिया और थाईलैंड में। अभी कहाँ पे हुआ था तो यहाँ पे देखिए, इसका जो आयोजन किया गया था, कहाँ पे खेले गए थे, ये पॉइंट्स आप पढ़ सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में 4 विभिन्न शहरों में 14 से लेकर के 19 जनवरी 2023 को T20 प्रारूप के खेले गए ICC के इस विश्व कप में 16 टीमों ने भाग लिया था, 16 टीम शामिल थे। तो ध्यान रहेगा, इंग्लैंड को हरा करके भारत ने जीता है और इसका जो अगला आयोजन होगा वो 2025 में होगा। अब यहाँ पे क्या है कि भारत न्यूजीलैंड श्रृंखला दी गई है, जो कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इस श्रृंखला में पहली जो खेली गई ODI श्रृंखला में तीनों मैचों में जीतकर भारत ने यह श्रृंखला 3-0 से जीती थी। भारत मतलब विजेता रहा था। अब यहाँ पे हमें एक पॉइंट्स और देखना है, जैसे कि एक नाम काफ़ी चर्चा में रहने वाला है एग्ज़ाम्स के लिए, और वो नाम ये आप देख सकते हैं, शुभमन गिल एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले भारत के पाँचवें बल्लेबाज बने। और इनसे पहले 4 व्यक्ति कौन कौन से, 4 बल्लेबाज कौन थे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, रोहित शर्मा, वीरेंद्र सहवाग, ईशान किशन और रोहित शर्मा। ये 4 आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन्होंने ऑलरेडी बना रखा, ठीक है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद और कुछ चीज़ें देखेंगे कि ICC वर्ष जो 2022 में टीमें थी कौन कौन सी थी, और पुरुष टीम में टेस्ट टीम, ODI टीम और T20 टीम आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता है। तो हम आगे की भी तरफ बढ़ते हुए अब चलते हैं टेनिस पर। टेनिस में आपको पता है कि जनवरी मंथ में सबसे पहला जो ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होता है वो ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताओं में से पहला होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 में नोवाक जोकोविच द्वारा राफेल नडाल के रिकॉर्ड 22 ग्रैंड स्लैम खिताबों की बराबरी इन्होंने कर ली है। भारत के रोहन बोपन्ना और सानिया मिर्जा की जोड़ी मिश्रित युगल में फाइनल में पराजित रही। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ देखने को मिला कि इस वर्ष के जो विजेता बने हैं, एकल विजेता कौन है, नोवाक जोकोविच, जो कि हम आगे देखने वाले। मेलबर्न में हमेशा होता है, ये पॉइंट्स याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया जो ओपन होता है वो मेलबर्न में आयोजन किया जाता है। 16 से 29 जनवरी 2023 को संपन्न वर्ष के पहले ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलियाई ओपन में भारत के रोहन बोपन्ना और सानिया मिर्जा की जोड़ी को मिश्रित युगल स्पर्धा में फाइनल में पराजय का मुंह देखना पड़ा। लेकिन अगर हम एकल विजेता की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे लिखा गया कि वर्ष 2023 के इस पहले ही ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में पुरुष और महिला वर्ग के एकल विजेता क्रमशः नोवाक जोकोविच और महिला की अगर हम बात करें तो आर्याना साबालेंका। इस चीज़ को याद रखेगा। आगे भी हम देखेंगे, आपको पूरा एक चार्ट दिखा देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ये देखिए नोवाक जोकोविच जो कि ग्रैंड स्लैम टेनिस में 22वां इनका खिताब है। और इसके संबंध में एक पॉइंट्स और यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि नोवाक जोकोविच का ऑस्ट्रेलियाई ओपन में यह 10वां खिताब है, जबकि ग्रैंड स्लैम टेनिस का अगर हम बात करें तो ये इनका 22वां खिताब है। इस खिताब के साथ ही राफेल नडाल के रिकॉर्ड 22
एकल खिताबों की बराबरी इन्होंने 35 वर्षीय जो नोवाक जोकोविच ने कर ली है। तो जो राफेल नडाल है इन्होंने भी ऑलरेडी 22 खिताब जीता था, तो इनकी बराबरी इन्होंने कर ली है। अब यहाँ पे हम एक चीज़ देख रहे हैं, देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि आर्यना जो सबालेंका है वो यही हैं और इन्होंने महिला एकल का खिताब जीता ऑस्ट्रेलियाई ओपन का। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि ताज़ा ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 खिताब के लिए फाइनल मुकाबले में ग्रीस के स्टेफानोस सितसिपास को फाइनल में 6-3 से हरा करके जोकोविच ने हराया था। यानी ये बात पुरुष एकल की जा रही थी। अब इसके बाद यहाँ पे कि वहीं महिलाओं के एकल खिताब के काजाकिस्तान की बात करें तो काजाकिस्तान की पिछले वर्ष की जो विंबलडन चैंपियंस रही हैं एलेना रायबाकिना को फाइनल में बेलारूस की सबालेंका ने हराया था। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। ये चीज़ याद रखिएगा कि सबालेंका का संबंध कहाँ से, तो बेलारूस से, ठीक है, बेलारूस से। चलिए अब इसके बाद यहाँ पे एक और पॉइंट्स ये है कि इस टूर्नामेंट में मिश्रित युगल खिताब के लिए फाइनल मुकाबला भारत के रोहन बोपन्ना और सानिया मिर्जा की जोड़ी तथा आप यहाँ पे बाकी पढ़ सकते हैं। तो इनको हार का मुकाबला, हार मतलब देखना पड़ा, हार का मुंह देखना पड़ा, ये कुछ इस तरह से लिखा गया था। अब ये जो चार्ट है आप इस चार्ट को याद रख सकते हैं, लेकिन आप सभी को पता है कि जब भी अब तक एग्जाम्स में पूछा जाता है वो क्या है कि सिर्फ और सिर्फ महिला एकल और पुरुष एकल का विजेता के नाम पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स है कि पुरुष एकल विजेता कौन रहे, नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया से है, और वो विजेता कौन रहे, ये रहे जो कि ग्रीस के, और महिला एकल विजेता की बात करें तो आर्यना सबालेंका बेलारूस से। ये चीज़ याद रखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट बनता है वो हमारा है, देखिए इसमें भारोत्तोलन से संबंधित कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं है, लेकिन हमें जो याद रखना है वो है हॉकी विश्व कप हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा और इसमें कुछ चीज़ें दी गई हैं जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए शुरू से स्टार्ट करते हैं। जर्मनी तीसरी बार पुरुषों के विश्व कप हॉकी 2023 का विजेता बना, यानी कि इस वर्ष जर्मनी विजेता रहा विश्व हॉकी कप का 2023 का। पुरुषों की हॉकी के 15वें विश्व कप का आयोजन भारत की मेज़बानी में भुवनेश्वर और राउरकेला में 13 से 29 जनवरी 2023 को हुआ। इस खिताब मतलब इसका जो खिताब है वो गत विजेता यानी पिछले वर्ष का जो विजेता रहा बेल्जियम को फाइनल में पेनाल्टी शूटआउट दौर में 5-4 से हरा करके जर्मनी ने जीता। किसे हरा करके? बेल्जियम को हरा करके जर्मनी ने जीता है। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम पर निर्धारित समय सीमा तक फाइनल मुकाबला 3-3 से बराबरी पर रहने के बाद हार जीत का फैसला पेनाल्टी शूटआउट से हुआ। तो तीसरा जो स्थान रहा, यानी कि पहला दूसरा तो क्लियर होगा कि पहला जर्मनी दूसरा बेल्जियम रहा, तो तीसरा स्थान किसके मिला है? नीदरलैंड्स को मिला है। नीदरलैंड्स का रहा। जर्मनी ने तीसरी बार, ध्यान रखिएगा, जर्मनी ने तीसरी बार पुरुषों की हॉकी का विश्व कप खिताब जीतने में सफलता प्राप्त की है। जर्मनी के निकलास वेलेन को इस टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछा सकता है कि निकलास वेलेन का संबंध, जिनको हॉकी विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया, वो किस देश के हैं? तो ये जर्मनी से, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और इसके साथ ही यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि इस टूर्नामेंट में भारत सहित कुल 16 देशों ने टूर्नामेंट में भाग लिया था। भारत का अर्जेंटीना के साथ संयुक्त 9वां स्थान, यानी कि भारत और अर्जेंटीना का संयुक्त रूप से 9वें स्थान पर है। टूर्नामेंट में 15वां यानी अंतिम जो संयुक्त स्थान मिला वो चिली और जापान का मिला, यानी 15वें स्थान पर चिली और जापान का रहा। ठीक है। इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम के जो कप्तान रहे वो कौन है? हाँ, हरमनप्रीत सिंह। भारतीय टीम के कोच कौन रहे? ग्राहम रेड हॉकी टीम के कैप्टन थे ग्राहम रेड, जिन्होंने टीम के खराब प्रदर्शन के बाद इस पद से त्यागपत्र भी दे दिया। इसके बाद हम देखेंगे कि इस टूर्नामेंट में कुल 44 मैच खेले गए, जिसमें 249 गोल है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता है। टूर्नामेंट में सर्वाधिक जो 9 गोल है वो ऑस्ट्रेलिया के जेरेमी हवर्ड ने किया। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार बेल्जियम के विंसेंट वनास को दिया गया। विंसेंट वनास बेल्जियम से। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार किसको मिला? तो जर्मनी के निकलास वेलेन को दिया गया। फेयर प्ले ट्रॉफी किसको मिला? फेयर प्ले ट्रॉफी जो है वो सेकंड जो विजेता रहा, यानी उप विजेता बेल्जियम को दिया गया। पुरुषों की आगामी जो 16वां विश्व कप होगा, इसका आयोजन 2026 में बेल्जियम और नीदरलैंड्स में संयुक्त मेजबानी होगी। इस वर्ष कहाँ पर हुआ था? भारत में हुआ था, भारत की मेजबानी थी। लेकिन अगला जो होगा 2026 में बेल्जियम और नीदरलैंड्स, बेल्जियम सेकेंड रैंक पे था, नीदरलैंड्स थर्ड रैंक पे था, तो इन दोनों में संयुक्त रूप से मेजबानी की जाएगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए कब कहाँ पर आयोजन किया गया था। देखिए 2018 में भी भारत में हुआ था, 2023 में भी भारत में हुआ था, तो बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने MCQ पे। खेलकूद से संबंधित जो पॉइंट्स दिए गए थे हमने उसको कवर कर लिया, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। इस PDF को मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, जिनको एक्स्ट्रा पढ़ना होगा आप इसमें से जो चीज़ें हमने छोड़ा है आप उसको चाहो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम MCQ देख लेते हैं, देखते हैं कितना आपने क्वेश्चंस को याद रखा।
तो देखिए सबसे पहला प्रश्न ये है कि वर्ष का प्रथम ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा जो कथन है वो सही है। तो बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो जो भी चीज़ें आपने ऊपर में देखा था उसको ध्यान में रखिए और कोशिश करिए सही आंसर गेस करने का। इस प्रतियोगिता का आयोजन मेलबर्न में किया गया, जो कि बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में इसका आयोजन किया जाता है प्रतिवर्ष। सेकेंड पॉइंट है कि पुरुष एकल विजेता जो रहे राफेल नडाल थे। ये पॉइंट गलत है क्योंकि हमने देखा था जो सर्बिया के नोवाक जोकोविच है वो विजेता रहे, तो ये पॉइंट्स हमारा गलत हो जाता है। थर्ड पॉइंट है कि महिला जो एकल विजेता है, महिला एकल विजेता आर्यना साबालेंका, ये बिल्कुल सही। इनका संबंध कहाँ से? इनका संबंध बेलारूस से। तो फर्स्ट और थर्ड सही है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, फर्स्ट और थर्ड को टिक करेंगे। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन की महिलाओं का अंडर 19 आईसीसी विश्व कप 2023 का विजेता कौन रहा? महिलाओं का अंडर 19 आईसीसी विश्व कप 2023 का विजेता कौन रहा? तो यहाँ पे हम सही आंसर की टिक करेंगे। भारत को इंग्लैंड को हरा करके भारत ने जीता, तो सही आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए कि महिलाओं का अंडर 19 आईसीसी विश्व कप 2023 में भारतीय टीम की कप्तान निम्नलिखित में से कौन थी? भारतीय टीम की कैप्टन जो कि कौन थी? तो सही आंसर हो जाएगा सी, शेफाली वर्मा। ठीक है, शेफाली वर्मा, यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है महिलाओं के अंडर 19 आईसीसी विश्व कप 2025 है, इसका आयोजन 25 में होगा, निम्नलिखित में से कहाँ पर होगा? आईसीसी विश्व कप 2023 तो अभी हुआ था फिलहाल में, तो 25 का जो आयोजन होगा वो कहाँ पर होगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा मलेशिया और थाईलैंड में, संयुक्त रूप से मलेशिया और थाईलैंड में। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, ए और बी दोनों। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 क्वेश्चन है कि शुभमन गिल एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले भारत के कौनवें बल्लेबाज बने? तो इनका संबंध, कौनवें बल्लेबाज बने हैं ये भारत के? तो 5वें बल्लेबाज। ठीक है, 5वें बल्लेबाज, राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, 5वें बल्लेबाज। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का महिला एकल का खिताब जीतने वाली आर्याना सेबालेंका का संबंध निम्न में से किस देश से? इसका सही आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट करके बताइए कि 6 का आंसर क्या होगा। ठीक है, 6 का आंसर क्या बनेगा ऑलरेडी बता चुके हैं, तो बताइएगा। चलिए 7 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हॉकी विश्व कप 2023 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? हॉकी विश्व कप 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पुरुषों की हॉकी विश्व कप 2023 का जो 15वां संस्करण था, ये क्या सही है? बिल्कुल सही है कि ये पुरुषों का 15वां संस्करण था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस विश्व कप का आयोजन भारत के मेज़बानी में भुवनेश्वर और राउरकेला में हुआ, ये भी सही है कि भुवनेश्वर और राउरकेला में हुआ था, ये भी सही है। ठीक है, भारत की मेज़बानी थी, दोनों सही। जर्मनी लगातार चौथी बार हॉकी विश्व कप 2023 का विजेता बना, ये पॉइंट गलत है कि जर्मनी यहाँ पे चौथी बार नहीं तीसरी बार ये विजेता रहा है, तो ये पॉइंट गलत है। ठीक है, यहाँ पे ये गलत है, तीसरी बार नहीं, मतलब कि चौथी बार नहीं तीसरी बार ये बना विजेता, तो ये पॉइंट आपका गलत है, ध्यान रखेंगे। तो सही क्या होगा? 1 और 2 ही सही है, तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे। 1 और 2, सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हॉकी विश्व कप 2023 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? 2023 के संदर्भ में हॉकी विश्व कप 2023 अभी जो आयोजन हुआ इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला है इस संस्करण में जर्मनी ने बेल्जियम को हरा करके विजेता बना, बिल्कुल सही कि जर्मनी विजेता रहा तीसरी बार और बेल्जियम को हराया। तीसरा जो स्थान है नीदरलैंड्स का, फर्स्ट तो है जर्मनी, सेकंड पे बेल्जियम रहा, थर्ड नंबर पे नीदरलैंड है। जर्मनी के निकलास वेलेन को इस टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीनों के तीनों पॉइंट्स राइट है, इसलिए ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि पुरुषों के आगामी 16वें विश्व कप, 16वां जो संस्करण भी होगा 2026 में, इसका आयोजन कहाँ पर होगा? इसका आयोजन कहाँ पर होगा? तो संयुक्त मेज़बानी होगी बेल्जियम और नीदरलैंड्स की, संयुक्त मेज़बानी होगी बेल्जियम और नीदरलैंड्स की। ठीक है, तो ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, ए और बी दोनों। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये पीडी करंट अफेयर जिसमें हमने खेलकूद देखा वो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिए, और इससे अगर पहले का आपने सारे वीडियोज़ को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारे वीडियो एक साथ मिल जाएगी। राइट, तो हम मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।